ध्यान देना, कारखाने से कोई ये ना समझ जाए कि फैक्ट्रियां चलती गई थी, कि कारखाने शब्द ऐसा। कुल 5000 की जमात, तो आखिर सेवा भी, अब सुनना है इस पैर को, उससे भी ज्यादा महत्व यदि किसी चीज का है तो इस दुनिया में सेवा का है। तो पहले सेवा जब हरिद्वार में थे तो नागजी भाई को बख्शी हुई थी, गरीबदास को। अब वहां से चलते चलते फिर जब सुंदर साथ बढ़ता चला गया तो रामनगर में जाके उसने बेनती की कि स्वामी जी, अब जिस प्रकार से सुंदर साथ की सेवा होनी चाहिए वो मेरे से नहीं हो रही। ये नहीं कि वो ट्रस्टी बन गए तो बाप दादा फिर आगे पोतते भी उसी के ट्रस्टी बनेंगे। हाँ, वो स्वामी जी के वाणी के विरुद्ध चलते हैं। सेवा नहीं होनी, मत बनो वहां के सेवादार। क्यों ट्रस्टी बने? क्या हमारे बाप दादा की जगीर लगी हुई है? रामनगर जब वो पहुंचता है तो खुद कहते हैं, स्वामी जी अब मेरी सेवा में कमी हो रही। मैं देखता हूं कि जिस तरह से सुंदर साथ की सेवा होनी चाहिए वो नहीं मेरे से हो रही है। अब सेवा किसी और को दे दो। कौन साथी सेवन के? अब वो सेवा करने वाले जो सुंदर साथ थे तो फिर आगे वृंदावन जी को दी वहां से, और वहां से फिर पन्ना जी तक और भी सुंदर साथ रामनगर का बहुत सारा मिल गया। अब वो भी प्रार्थना करता है कि स्वामी जी ये मेरे बस का, क्योंकि समय समय पर जो सेवा होनी चाहिए उसमें कमी आ रही। तब स्वामी जी ने देखा भाई ये रोज ही बदलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। लालदास को कहा, लालदास अब हम आपको हुक्म देते हैं और तुम इस सेवा को करो। जब हुक्म हो गया तो तन फिर क्या करने वाला? वो युक्ति भी, शक्ति भी, अकल भी, तरीका भी उनके हुक्म की शक्ति से आ जाता है। तो लालदास जी ने 36 विभाग बांट दिए। समझ लग रही? कुल काम की लिस्ट बनाई। सब्जी का विभाग जुदा, कपड़े का विभाग जुदा, खजाने में कैश रखना जुदा, काउंटर रखना जुदा, और पर्चियां काटना जुदा, और कुल आमदन लाने वाला जुदा और खर्च करने वाला जुदा। हर विभाग का जैसे अप टू डेट अकाउंट बुक होती है 8-10 सुंदर साथ उसमें लगा दिए। और सब विभाग, कपड़ा देने वाला, ये नहीं कि सुंदर साथ कहीं लेने जाए ना। जो छड़े छड़े साधु भाव थे उनको तो एक जगह ही सब कुछ होता था, और बाकी जो गृहस्थी सुंदर साथ थे, अब पन्ना जी से आगे तो कहीं जाना नहीं, तो स्वामी जी ने उनको छोटी छोटी झोपड़ियां बना दी। और जो सामान था कहाँ से ना बेचारे, कोई काम धंधा तो था नहीं। कपड़े भी देने वाला उनके घर जाके देता था, राशन देने वाला उनके घर जाता था। ये नहीं बाजरा है खाना खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ, ऐसा नहीं। हर प्रकार की जात के अनाज। क्यों? गुजरात के भी सुंदर साथ थे, दिल्ली पंजाब के भी थे, फिर मध्य प्रदेश के भी थे, औरंगाबाद के भी थे। कोई बाजरा अच्छा समझता है, कोई चावल अच्छा खाता है, कोई गेहूं को अच्छा लाइक करता है। तो जिसको जो चाहिए वही राशन उनको वैसे ही जाकर के देते थे। इस तरह 36 विभाग बांट दिए। और उन्होंने प्रार्थना किया कि धनी ये किसी और को सेवा दे दो। वो गरीबदास ने रामनगर की मजल में जब आए बहुत आतुर होके कहा कि स्वामी जी नहीं, दुखी होके कहा कि सेवा नहीं, मेरे से सेवा अब नहीं हो रही है। जो सेवा आप चाहते हो और सुंदर साथ को प्यार मिले वो मेरे से नहीं हो रही है। आतुर होके चाहना करके तब हुआ हुक्म लाल पर, तब लालदास जी पर हुक्म हुआ, गड़े से हुक्म हुआ, बादशाह के हजूर, बादशाह के पास। फिर औरंगजेब के पास स्वामी जी भेजते हैं, लेकिन फिर नहीं भेजा। लालदास जी कहते हैं अभी कुरान में लिखा नहीं है। तब वृंदावन को गई, तब वृंदावन को वहां गड़े से दे दी। जहां के काम जरूरी काम भेजना था लालदास जी को। लाल का रहना हुआ, लालदास का रहना हो गया, हुक्म ना हुआ सोते नहीं हुआ। फिर उसको सुनिए शकुंडल ने। अब जब शाकुंडल के पास लालदास जी को भेजा, उनको वाणी की समझ हो गई और तारतम ले आए। फिर पन्ना जी में आके पढ़ने जाए कोए,
पन्ना जी पहुंचे जब महाराजा सो मिलके महाराजा छत्रसाल जी को तारतम दे के फिर जब वापस आते हैं किया बुलाने को काम और बुलाने के लिए कहा, आए पहुंचे पन्ना में पन्ना जी में आ गए। लाल चले ना तब तब वृंदावन से भी सेवा नहीं होती क्योंकि जमात ज्यादा बढ़ गई। तब उसने भी आके स्वामी जी को कहा कि ये सेवा अब मेरे से नहीं होती है। वृंदावन ने पठई कुंजी को तब चाबी लेकर के लाल को हुआ हुक्म लालदास को हुआ, कहा कि ले लालदास, अब मुझे सब सुंदर साथ में स्वाय तेरे और कोई नजर नहीं आता है, और राजी के हुक्म से तू ये चाबी ले और सब काम कर। ए आई आज्ञा से ए आई आज्ञा से, हुक्म से आई सेवा करो अब तुम कि भाई अब तुम सेवा करो। मूल छत्तीस कारखाने का बस जब हुक्म आ गया तो फिर अकल भी आ गई। तो उन्होंने कुल विभाग जो सेवा के थे 36 हिस्सों में बांट दिए। सब हाथ दिया लाल के लालदास जी को सौंप दिया कि अब सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। एक मूल श्री बाई जी के अब ध्यान देना, श्री बाईजुराज और स्वामी जी के जो भी वस्त्र सामान चाहिए वो तो लालदास जी खुद करते हैं। सब पहुंचावे साज समय समय पर खुद जाके देते हैं बाईजुराज से पूछ के। दोनों स्वरूप और साथ के दोनों स्वरूप राज जी, स्वामी जी और बाईजुराज, और सब सुंदर साथ के सब वस्त्र भूषण सब वस्त्र है, भूषण है, अनाज है, जो चीज भी चाहिए पहुंचावे स्नेह पहुंचावे। आज की तरह पन्ना नहीं था कि जब देखो भंडार बंद है, सुंदर साथ खड़ा है, को पूछने वाला ही नहीं ना। उस श्री जी के समय लालदास जी ने ड्यूटी लगाई थी, देख भाई तेरे से को मांगने नहीं है, जाके देना होगा। जरा मैंने कुताई देखी सेवा उसी दिन छीन ले जाए। लिहाज किस बात, लिहाज नहीं। अब देखना कितने आदमी बदले जाते हैं। जिसने सेवा तो ले ली कि हमारे ऊपर ठीपा चौथ रटका लग जाए और सेवा करनी नहीं, तो उसको सेवा देने का फायदा क्या है। और अनाज सब जात के और अनाज सब जात के, मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, जिसको जो चाहिए सब प्रकार के जात। फिर खरीदने भी तो कोई जाएगा, खरीदने वाले अलहदा थे। साग तरकारी सब अब साग तरकारी हर तरह की, कई भिंडी नहीं खाते, कई लौकी खाते, कोई कुछ खाता है, सब तरह की मंगाई जाती हैं और ले जाके कहते बोलो सुंदर सा जी क्या चाहिए ले लो, ना तोलना ना पैसे, क्यों तो सेवा में दिया जा रहा है। रुई सूत और बर्तन एक चीज नहीं, रुई भी, सूत भी, और बर्तन किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो बर्तन ले लो, सुंदर सा बर्तन लेके जाते हैं। निर्गुण और सरगुण निर्गुण वो हैं जो साधु महात्मा छड़े सुंदर साथ हैं, और सदगुण वो हैं जिनके साथ परिवार है। सब पहुंचावे समय समय उन सब को जो है समय समय पर जाके सब सामान सेवा करने वाले जाके पहुंचाते हैं। आना देवे संयम ला ला के सुंदर साथ को दिया जाता है। हाजिर रहे हजूर में और लालदास जी हर वक्त हाजिर भी रहते। स्वामी जी भी हैरान है, भाई सेवा भी करेक्ट चल रही है, और जब देखो ये चरणों में हाजिर भी खड़े हुए हैं। बैठे सिराज के पास शिव जी के पास भी बैठते हैं क्योंकि चट्टा में लिखना भी है। इनके पास रहते अब इनके पास कौन कौन सेवा करने वाले प्रमुख थे हर विभाग के। इन कारखाने में इन विभागों के अंदर घनश्याम लेखा लिखे घनश्याम दास जी लेखा लिखते, कुल अकाउंट कितना आया, क्या खर्च हुआ, राजा राम झांझन भाई से कितना आया, कितना किस किस विभाग में दिया, बर्तनों में दिया, अनाज में दिया, टोटल बिल्कुल लगा के हाजिर रखते हैं। धर्मदास खजाने और धर्मदास जी खजाने में हैं, भिखारी दास भी रे और भिखारी दास भी शामिल हैं, खजाना मकरंद रखे और मकरंद दास जी कैश रखते, कैश पे बैठे हैं। कपड़ा मकरंद देवी और कपड़ा पहले मकरंद दास जाके सबको देता है, सब साथ और श्री राज सब साथ को भी और श्री राज जी के लिए भी। पहले नारायण देवे कपड़ा पहले छीन लिया। सुंदर साथ ने जरा का भाई कल भी आपको कहा था हमें कपड़े दे जाओ देने, इतनी आवाज आनी तुरंत सेवा छीन के एक तरफ कर देते थे। देव सेवा में हुक्म और सेवा में भी हाजिर हैं। देवे सब सनेसो और किसको लगाते हैं, जो बड़े प्रेम से स्नेह के साथ। यहाँ क्या होता है, अरे भाई सरकार भी तो गुस्सा करते हैं,
हम भी शायद उससे सारे ही सरकार बनना चाह रहे हैं। वो अपनी अकल को ठिकाने रख के चलें। मैं किसी से गुस्सा नहीं करता। जो मेरे दिल में राजी ने प्यार भरा है वो दिखावे का नहीं है, वो दर्द है। लेकिन थोड़ा सा अनुशासन के लिए अगर ना बरतें तो आधा सुंदर सा सीढ़ियों में अटका हो, उसको गुस्सा नहीं कहते, उसको भी बहुत बड़ा प्यार कहते। सब सुंदर सा जो लेट आ भी गए वो सीढ़ियों में बैठे, क्या तुम्हारी शान? उसको गुस्सा नहीं समझना चाहिए। असल प्यार भी है जो हमें दर्द सुंदरता के लिए देता है, उठना सिखाता है, बैठना सिखाता है। तो बाकी जो सेवा करने वाले हैं वो चौपाई को सुने, जो काम भी करें प्यार के साथ, समय के साथ। ये आत्म के सनबंधी अक्षरातीत के अंग हैं। ये हमारे नौकर नहीं है कि हम इनको फटकार। ये दर्द हमेशा लेकर सेवा करने वाले सुंदर साथ सावधान रहेंगे। फिर उनसे भी कपड़े की सेवा ले ली, खेम करण के जिम्मे लगा दिया। आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हो, प्यारे सुंदर साथ जी, ये सेवा करने वाले विभाग और उनके ये नाम हैं। बहुत है, कहाँ तक कोई सारी लिस्ट थोड़ा सुनानी है। मुख्य मुख्य नाम आपको सुना दिए। जिन्हें प्यारे चरण धनी के कौन सेवा करता है? एक बार फिर दोहरा लो, जिन्हें प्यारे चरण